हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली चैप्टर नंबर चल रहा है 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड हम पहुंच चुके हैं नई थ्योरी पे। फाइन, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वर्नर थ्योरी पढ़ ली थी एंड हम ईएन थ्योरी भी पढ़ चुके हैं। फाइन, सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगली थ्योरी आने की जरूरत क्यों पड़ी। बड़ा सिंपल सा फंडा है। पहले तो बड़ी थ्योरी, जो नई थ्योरी है उसका नाम लिख लेते हैं, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि VBT। फाइन, तो नाम सुना हुआ है बिल्कुल, पहले केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने ये थ्योरी पढ़ी थी। फाइन, तो ऐसा क्या था जो हमें VBT लेके आने पड़ा। देखो, वर्नर थ्योरी ने हमें ये तो बता दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, पर उसने हमें ये थोड़ी बताया है कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैग्नेटिक नेचर में है, कौन सा कंपाउंड मैग्नेटिक नहीं है। उसने हमें ये भी नहीं बताया, चलो मैग्नेटिक तो बहुत दूर की बात है, उसने हमें ये तक नहीं बताया कि इसकी ये शेप बननी चाहिए। उसने बोला 6 लिगेंड लगा दो। वर्नर ने क्या बोला, 6 लिगेंड्स केंद्रीय वैलेंसी के हिसाब से लगा दो। अब वो कैसे लग रहे हैं स्पेस में, उसे कोई मतलब नहीं है इन बातों से, ठीक है ना। क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या शेप आनी चाहिए, उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इन सब कामों में हमारा VBT करेगा हेल्प, यानी कि VBT हमारे लिए किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, उसका क्या शेप है, उसका क्या मैग्नेटिक नेचर है, ठीक है ना, या उसका क्या स्पिन मूवमेंट है, बेसिकली ये सब कुछ निकालने के आता है काम। फाइन, तो ये सारी की सारी चीजें देख लीजिए, 4 चीजें हमने यहाँ पे लिखी हैं, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मैग्नेटिक नेचर एंड स्पिन। बेसिकली ये सारी की सारी चीजें हम VBT से निकालना सीख जाएंगे, यानी कि एट द एंड ऑफ द VBT हमारे पास किसी भी कंपाउंड की शेप निकालने की क्षमता होगी। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, क्लियर। पर एक बात ध्यान रखनी है, VBT के अकॉर्डिंग लिगेंड्स दो तरीके के होते हैं। वन इज वीक लिगेंड, सेकेंड वन इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है ना। हर एक का यार बोलने का अपना अपना तरीका है। कई कहते हैं 3 तरीके के होते हैं, एक न्यूट्रल लिगेंड होता है जो बीच में है दोनों के। फाइन, पर मैक्सिमम आंसर अपने क्या, जो मैक्सिमम अपना मुद्दा चलेगा वो स्ट्रॉन्ग वीक की बहस पे ही चलेगा, इसलिए हम बेसिकली इन्हीं दो की बात कर रहे हैं। देखिए, वीक लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होते हैं एंड किसे वीक और किसे स्ट्रॉन्ग कहा गया है, क्यों कहा गया है। देखो, क्यों कहा गया ये तो VBT बेचारा नहीं बता पाया, चलो ये तो इसका लिमिटेशन निकलेगा। खैर, अभी बात इसकी लिमिटेशन की है ही नहीं है, अभी तो पिक्चर सारी बाकी है, शुरू हुई है। सो बात ये है ही नहीं है कि ये क्यों वीक या क्यों स्ट्रॉन्ग बोला जाएगा, ठीक है ना। बात सिर्फ ये है कि ये करेगा क्या। वीक लिगेंड जो है does not pair the electrons of सेंटीमीटर atom, जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंटीमीटर एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें पेयर कर सकता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एंड पेयर नहीं कर सकता वीक लिगेंड। फॉर एग्जांपल, वीक लिगेंड का एग्जांपल होता है Cl माइनस एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एग्जांपल होता है Cn माइनस, ठीक है ना। कोई दिक्कत, Cl माइनस एंड Cn माइनस, कोई दिक्कत। देखो, बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स फिलहाल के लिए याद करना पड़ेगा। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेंडिंग छोड़ा हुआ है, डेफिनेटली 1-2 लेक्चर तक मैं बता दूंगा कि किसे स्ट्रॉन्ग एंड किसे वीक बोला गया है, क्यों ऐसा बोला गया है। भाई बहुत ही कम ये बात को जस्टिफाई कर पाते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स किस लिए बनाए गए हैं, पर बड़ा सिंपल सा फंडा है। फिलहाल के लिए आप याद रखिए, Cl इज अ वीक लिगेंड जो सेंटीमीटर एटम के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर सकता, एंड Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड जो सेंटीमीटर एटम के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर सकता है। नाउ इनकी हेल्प से बेसिकली मैं VBT को 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, वन इज फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड वन इज फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है ना। यानी कि आपके साथ 6 लिगेंड लगे हुए हैं एंड आपके साथ
4 लिगेंड लगे हुए, कोई दिक्कत? तो आज के हमारे लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे विद स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड बोथ, कोई दिक्कत? सो लेट्स स्टार्ट विद द VBT ऑफ two coordination compound. One is strong field ligand, second with weak field ligand of coordination number 6. Let's have. तो काफी ज्यादा जगह चाहिए मेरे को, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मैं इसको भी इरेज कर देता हूं मेरे को, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा जगह चाहिए। फाइन। सो एक साइड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला बनाता हूं, यानी कि COCN6 एंड इसके ऊपर हम लोग बनाते हैं -3। फाइन। अब साथ में K3 भी बना सकते हो अगर बनाना है तो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? एंड यहां हम बनाते हैं K3COCl6। फाइन। दो अलग अलग केस हैं, K3COCn6 एंड K3COCl6। देखो दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस लिया है, यहाँ वीक फील्ड लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस लिया है। फाइन। सबसे पहले मैं कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा, जो कि यहाँ पे बेसिकली +3 आएगा, यहाँ भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा, कोई दिक्कत? फाइन। तो मैं सबसे पहले कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 27, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। So this is the configuration of cobalt, and same मैंने इस साइड लिख लिया है cobalt 27, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, कोई दिक्कत? पर दोनों ही जगह पे हमारे पास कोबाल्ट क्या है, +3 स्टेट में है, तो हम यहां क्या करेंगे? देखिए कोबाल्ट +3, ध्यान दीजिए जरा, बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं, एकदम से रिजल्ट पे पहुंच जाऊंगा। कोबाल्ट +3 यानी कि बेसिकली करना क्या है, कोबाल्ट से कोबाल्ट +3 में क्या होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है ना? वो 3 कहां से निकलेंगे? डेफिनेटली 2 तो यहां से निकलेंगे, 1 यहां से निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बिल्कुल बाहर वाले शेल से निकलते हैं, एंड बिल्कुल बाहर वाला शेल कौन सा है? बिल्कुल बाहर वाला शेल है 4th शेल, ठीक है ना? तो यहां पे बेसिकली क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, ये बचेगा। हम लिखने के लिए लिख के रख सकते हैं इसे 4s0, कोई दिक्कत? यहां भी बना लेंगे कोबाल्ट +3, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s0। बिकॉज बड़ा सिंपल सा फंडा है, 2 यहां से निकलेंगे, 1 यहां से निकलेगा, बिल्कुल बाहर वाले शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है। फाइन। नाउ अब यहां पे आ जाओ, इसको हम ड्रॉ करते हैं, इस चीज को ड्रॉ करते हैं। मैं D बनाता हूं, दिस इज 3D एंड देन 4s। फाइन। D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 कैसे भरे जाते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। फाइन। बिकॉज हमने बोला था कि भाई जोड़ियां बाद में बनानी है, पहले एक एक करके भरना है। फाइन। तो 6 लोग कैसे भरे जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत? ये 4s बेचारा खाली पड़ा है, कोई भी दिक्कत नहीं। क्लियर? नाउ यहां भी बना लेते हैं, ये 3D है, ये 4s है। फाइन। 3D के 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 बिल्कुल सेम जा रहा है अब तक, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग वीक का कोई चक्कर नहीं पड़ा अब तक, ठीक है ना? यस। अब क्या होगा? क्या अब ये सिर्फ कोबाल्ट है? नहीं, कोबाल्ट के साथ अब धीरे धीरे कौन आके लगेगा? लिगेंड। लिगेंड क्या देगा? लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा, और लिगेंड ने क्या करना है, ठीक है ना? फाइन। लिगेंड देगा इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर लिगेंड दे रहा है तो यार फिर हमने पढ़ा है कि कोबाल्ट के पास खाली डब्बा होना चाहिए, खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, मानते हो ना ये बात? अरे भाई व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें एक बंदा अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है एंड दूसरा बंदा अपना खाली ऑर्बिटल देता है। फाइन। अगर लीगेंड अपना लोन पेयर दे रहा है तो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करना पड़ेगा? एक खाली ऑर्बिटल अरेंज करना पड़ेगा, मानते हो ये बात? खाली ऑर्बिटल अरेंज करना पड़ेगा। तो कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड। चलिए, यानी कि हमारे पास क्या आ गया? CO
CN6 माइनस। मानते हैं बात, हम यहां पहुंच चुके हैं, 6 लिगेंड लगा लिए हैं, चार्ज का कोई लफड़ा नहीं है, बिकॉज K के कारण +3 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये ओवरऑल -3 बच जाएगा, ठीक है ना। फाइन, तो ये आ गया है -3 हमारे पास। अब इस कोबाल्ट के साथ 6 लिगेंड लगाने हैं, यानी कि कोबाल्ट के पास 6 खाली ऑर्बिटल होने चाहिए। 6 खाली ऑर्बिटल के लिए हम क्या करेंगे, यहां 4p0 उतार लें, 4d0 उतार लें, कोई दिक्कत, अच्छे खासे डब्बे बन चुके हैं। अच्छा, किसी के मन में डाउट आ रहा हो सर ऐसे कैसे 4 निकाल लिया, अरे 4 तो अपना ही था, देखो 4 था ना अपने पास, कोबाल्ट के पास 4s था ना, तो अगर 4 का s है तो 4 का p भी है, खाली है। पर ये घर तो खुल चुका है ना, माना उस कमरे में कोई नहीं है, माना 4p के कमरे में कोई नहीं है, 4d के कमरे में कोई नहीं है, पर 4th घर की चाबी है हमारे पास। क्यों? क्योंकि किसी जमाने में हमारा 2 बंदे रहते थे वहां पे 4s2 में। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये यहाँ पे आ गया है कोबाल्ट CN6-3 के लिए हमें 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए। फाइन, कोई दिक्कत? पर अब यहाँ पे एक दिक्कत है, इसके बारे में हमने एक बात पढ़ी है, दैट इज ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में हमने एक बात पढ़ी है, इट कैन पेयर अप द थिंग्स, इट कैन पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल मेटल एटम। पढ़ी है ना अभी, हालांकि रीजन ही किया, क्योंकि रीजन तो बेचारा वीबीटी को भी नहीं पता था, रीजन तो इतना क्लियर वीबीटी ने भी नहीं बताया। इसका लिमिटेशन है कि वीक और स्ट्रॉन्ग किस बिहाफ पे डिस्टिंग्विश किए हैं, ये तो बेचारे इसको भी नहीं पता, तो मेरे को क्या पता होगा, ठीक है ना। पर इसने ये तो बताया ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर अप कर देगा। चलिए पेयर अप कर लेते हैं, लो जी पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग क्या है? पेयरिंग का मतलब है ये जो 6 लोग हैं सेंट्रल मेटल एटम के, इनकी जोड़ियां बनानी है, पेयरिंग करनी है। लो जी जोड़ियां बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब आपको 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए, बिकॉज आपके लिगेंड 6 हैं, आपको 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए क्योंकि आपके लिगेंड 6 हैं। ये एक 4s उतार लिया, ये 4p उतार लिया, इसकी जरूरत ही नहीं है अपने को। फाइन, बिकॉज 6 पूरे हो गए, 2 3 और 3 6, कोई दिक्कत। यहां पे एक Cn माइनस आ सकता है, यहां पे Cn माइनस आ सकता है, यहां पे Cn माइनस आ सकता है, यहां पे Cn माइनस, Cn माइनस। क्यों? बिकॉज Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर सकता है, जोड़ सकता है, इकट्ठे कर सकता है, जोड़ियां बना सकता है, कपल बना सकता है। 6 को कर दिया भाई उसने, 3 में कर दिया। अब 6 Cn को 6 कमरे चाहिए थे, उसने 6 कमरे ले लिए। अब सोचो कौन से कमरे लिए, ये 3D था, ये 4s था और ये 4p था। उसने D के कितने कमरे लिए? 2। फिर किसके कमरे लिए? पहले D के लिए, फिर किसके कमरे लिए? S के। S का कमरा लिया 1, ऑर्बिटल, कमरा इज ऑर्बिटल। फाइन, एंड P के कितने लिए? 3। हाइब्रिडाइजेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा हाइब्रिडाइजेशन। फाइन, कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन नहीं है, पर D2sp3 इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ ये तो निकल गया, थोड़ी डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, पहले इसको निकाल लें। लो इधर आ जाइए। अब यहाँ पे COCl6 माइनस, मैंने जानबूझ के बिल्कुल सेम एग्जांपल लिया, बिल्कुल सेम, इनमें रत्ती भर भी फर्क नहीं है, 1% भी फर्क नहीं है इनके अंदर। COCl6-3 है, COCl6-3 है। फाइन, कोई दिक्कत? फाइन, पर ये बंदा कौन है? ये है एक वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कर सकता, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कर सकता, पेयरिंग नहीं कर सकता, तो ये एज इट इज उतर जाएगा। 1 2 3 4 5 6, बिकॉज जोड़ियां बनानी नहीं है। क्यों? अरे इस बंदे के पास इतनी पावर ही नहीं है कि ये जोड़ियां बना दे यार। Cl तो बेचारा कमजोर आदमी है, कमजोर लिगेंड ऐसा काम नहीं किया करते। लॉजिक, फिर आ गया 4s,
फाइन। एंड इसको कितने जगह चाहिए, कितने ऑर्बिटल चाहिए, 6 ऑर्बिटल। अब 6 ऑर्बिटल अरेंज करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि इधर तो कुछ बना नहीं। तो 6 ऑर्बिटल कहां से आएंगे, लॉजिक 4p0 4d0। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, हमने 4 कैसे उतार सकते हैं। लॉजिक ये 4p के 3 आ गए, ये 4d के 5 आ गए। कितने ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चाहिए, कितने, 6। बहुत ऑर्बिटल है। अरे इसी बात के लिए तो डी ब्लॉक के बंदे ही ऐसा काम करते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के बंदों के पास ना बहुत सारे ऑर्बिटल खाली पड़े होते हैं, ठीक है ना, फाइन, बथेरे ऑर्बिटल खाली पड़े होते हैं। इसीलिए डी ब्लॉक के बंदे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देते हैं ज्यादातर, फाइन। तो अब देखते हैं इस Cl माइनस को आने के लिए, देखो ये पेयरिंग नहीं कर सकता, यहां बेसिक फर्क पड़ गया, इसने पेयरिंग कर दिया, इसने नहीं किया, यही फर्क पड़ गया। और यही सबसे मेन मुद्दा था, हमने सबसे पहले पढ़ लिया वीक एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यही दिक्कत थी, इसने पेयरिंग कर दी, ये पेयरिंग नहीं कर पाया। तो यहां क्या है, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस एंड Cl माइनस, यानी कि 6 Cl माइनस के लिए हमारे पास जगह तो बन गई, पर सोचने की बात यह है कि वो कौन सी जगह है। देखिए दिस इज 4s 4p 4d 3d, 3d ने तो जगह नहीं दी, 3d ने तो जगह ही नहीं दी। सबसे पहले किसने जगह दी, s ने। s ने कितने कमरे दिए, s ने कमरा दिया 1। फिर p ने कितने कमरे दिए, p ने कमरे दिए 3 एंड d ने कमरे दिए 2। अरे फर्क है भाई, देख लो, इसका d पहले है, इसका d बाद में, क्लियर। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज बीपीटी। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, फाइन, यही तो करना होता था क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग में भी तो हम यही करते हैं, फाइन। सो अल्टीमेटली D2sp3 sp3 D2, कोई दिक्कत, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, पर उससे पहले मैं 1 मिनट के लिए रिकॉल करा दूं मैंने क्या किया। मैंने कोबाल्ट बनाया, कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट था, उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, देन मैंने वो कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, फाइन। अब जब Cn एक स्ट्रांग पी लिगेंड है, इट हैज द टेंडेंसी टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स, तो इसने जो 6 इलेक्ट्रॉन से पेयर अप कर दिए। उसके बाद खाली जगहों पे ये मैंने 6 Cn लगा दिया, और वो खाली जगह कौन सी थी, 2 D थे, एक S था, 3 P थे। यहाँ Cl के पास उतनी पावर नहीं थी कि वो पेयरिंग करे, तो ये एज इट इज उतर गया, पर वो 6 जगहें फिर हमने आगे से ले ली, क्लियर, जिसके कारण हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 बन गया है। नाउ हमें बेसिकली डिस्कस करना है इन दोनों के बीच में और ज्यादा डिफरेंसेस। देखिए अब एक बात तो क्लियर है कि इसका शेप भी ऑक्टाहेड्रल है। अब लेट मी इरेज सम स्पेसेस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे इरेज कर लेता हूँ, ठीक है ना। सो बेसिकली यार ये D2sp3 आया है, फर्स्ट पॉइंट, एंड इसका फर्स्ट क्या है, ये sp3d2 आया है। पर एक बात ध्यान रखेंगे, ये भी ऑक्टाहेड्रल है शेप में, एंड ये भी ऑक्टाहेड्रल है, फाइन। क्योंकि वीबीडी के अकॉर्डिंग अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जो कि दोनों क्वेश्चंस में था, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है एंड यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, एंड इफ योर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, शेप डेफिनेटली ऑक्टाहेड्रल है, चाहे वो ये वाली हाइब्रिडाइजेशन है चाहे ये वाली है। अच्छा एक बात तो बहुत शॉर्ट हो गई फिर से, है ना, कोई भी क्वेश्चन का शेप आएगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, तो आंसर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, लगा देने का सीधा, फाइन। नेक्स्ट नंबर 3, फाइन। यार ये देखो, इसने अंदर के डी यूज किए हैं एंड इसने बाहर के डी यूज किए हैं। इसने 3D का डी यूज किया है, इसने बाहर से 4D के यूज किए, isn't it? इसीलिए इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, क्योंकि इसने अंदर के डी यूज किए एंड इसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है।
बिकॉज इसने बाहर के डी यूज किए, इसने अंदर के डी यूज किए, इसने बाहर के डी यूज किए हैं, इनर आउटर, कोई दिक्कत ना। मूव टू द पॉइंट नंबर 4। फाइन, सोचिएगा स्पिन या मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर निकालते हैं। लो जी, मैग्नेटिक नेचर निकालते हैं। मैग्नेटिक नेचर किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक नेचर डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? भाई छड़े आलोक, छड़े आदमी, छड़े लोग, ठीक है ना, आलोक नहीं, छड़े आदमी, छड़े लोग। फाइन, तो जिनकी शादी हुई है, देखो यार, ये तो कपल है, ये भी कपल है, ये भी कपल है। फाइन, तो उसके बाद कुछ है ही नहीं है, यानी कि सारे लोग यहाँ क्या है? पेयर्ड अप है। इफ ऑल आर पेयर्ड अप, कोई बंदा छड़ा नहीं है भाई, इजंट इट? कोई बिना शादी वाला अगर यहाँ पे बंदा नहीं है, इसका मतलब वी डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैग्नेटिक नेचर क्या आया? डायामैग्नेटिक। फाइन, अगर आपके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भाई आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आएगी। जब आप, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज द ओनली थिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक नेचर। क्लियर? अब यहां देखिए, अब ये तो ठहरा कपल, पर ये कौन है भाई? ये दिख नहीं रहे तुम्हें, छड़े आदमी। फाइन, तो ये क्या है? डेफिनेटली नेचर में क्या है? मैग्नेटिक नेचर इनका क्या है? पैरा मैग्नेटिक। एंड एक और बात बताऊं, बहुत जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, तो यहां पॉइंट नंबर 5 बन गया है जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहां पॉइंट नंबर 5 क्या बन गया है? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? पॉइंट नंबर 6 क्या बन गया है? यहां 5 क्या बन गया है? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हैं 4। फाइन, इसीलिए वो होता है ना प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, स्पिन क्या आ गया? जीरो। स्पिन क्या आ गया? जीरो। प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस। वैसे तो पेयर नहीं है, देखो मैंने बहुत बार बताया, एनालॉगी फिक्स नहीं है, ऊपर का एरो प्लस हाफ हो ये जरूरी नहीं होता, पर हाँ एक ऊपर एक नीचे है, तो एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, खत्म हो गया ना यार, कुछ बचा तो नहीं है ना? यहां बच गया, यहां बच गया भैया, ये कैंसिल आउट हो गए, पर ये बच गए 4, यानी कि यहां डेफिनेटली स्पिन आएगी, एंड आएगी कितनी? प्लस माइनस 2, बिकॉज 4 बंदे हैं एंड प्लस माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है, 4 बंदे हैं, आधा 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 आधा, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। क्लियर? वैसे इसमें ना वो जनरली क्वेश्चन भी आ जाते हैं, याद आपको हम मैग्नेटिक मूवमेंट का क्वेश्चन निकालते थे क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये होता है रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, और n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मूवमेंट के। पर मैं एक बात बता दूं, वीपीटी ने एक्चुअली में ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं किया था। फाइन, पढ़ा दिया जाता है बिकॉज क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं इस चीज के। फाइन, जैसे यहाँ पे तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आएगा, ठीक है ना, पर यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा? 4 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है ना, सो अल्टीमेटली दिस इज रूट ऑफ 24, दिस इज 4.94, तो यहाँ जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इतना आया है, एंड यूनिट इसका क्या होता है? बोहर्स मैग्नेटोन। याद रखिए, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वीबीटी ने ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया ना, ये क्वालिटेटिव हो गया। भाई ये पैरा है, ये डाया है, मतलब ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, ये तो क्वालिटेटिवली बता दिया कि भाई ये हो नहीं होता है, ये होता है, पर ये तो वैल्यू निकाल दी कि ये 0 है, ये कितना है? 4.94। देखो वैल्यू वैसे एक्चुअली में वीबीटी का पार्ट नहीं है, पर क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने वैल्यू भी निकालनी सिखा दी है, कोई दिक्कत। सो दिस इज ऑल अबाउट वीबीटी इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। फाइन,
सो हाइब्रिडाइजेशन हमने पिछली स्क्रीन में कर लिया था। फाइन, ऑक्टाहाइड्रल दोनों हैं बिकॉज 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहाइड्रल रहेगा। अंदर के डी इनर ऑर्बिटल, मैग्नेटिक नेचर के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, स्पिन के लिए भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। सो दिस इज ऑल अबाउट बीबीटी इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। लेक्चर खत्म नहीं हुआ है बिकॉज हम कल के लेक्चर में बीबीटी इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मैं आपके साथ हूं। बेस्ट ऑफ लक।